प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 एंड सो ऑन तथा 3, 10, 17 एंड सो ऑन के nवें पद बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर हमें दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, एक तो 63, 65, 67 और इसी तरह से आगे, तथा दूसरी है 3, 10, 17 और इसी तरह से आगे। इन दोनों समांतर श्रेणियों के हमें बताने हैं कि कौन से पद जो है वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहली एपी के लिए प्रथम पद, पहली एपी का प्रथम पद हम स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं, जो किसके बराबर है, 63 के बराबर। और इसका सारांतर स्मॉल डी से कर लेते हैं, जो किसके बराबर होगा, 65 माइनस 63, 2 के बराबर होगा। अब दूसरी एपी के लिए प्रथम पद कैपिटल ए मान लीजिए कितना है, 3, और सारांतर कैपिटल डी मान लीजिए कितना है, 10 माइनस 3, 7 आ जाएगा। अब पहली एपी का nवां पद बराबर an मान लीजिए, और दूसरी एपी का nवां पद कैपिटल AN मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार AN बराबर कैपिटल AN है, इसका मतलब इसका nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका nवां पद कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, स्मॉल ए कितना है, 63 प्लस n माइनस 1, स्मॉल डी कितना है, 2 बराबर कैपिटल ए 3 प्लस n माइनस 1, और कैपिटल डी कितना है, 7। तो यहाँ से 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो अब देखिए कि यहाँ 63 माइनस 2 61 हो गया, और 61 प्लस 2n, यहाँ पर 3 माइनस 7 माइनस के 4, 7n माइनस 4। अब हम ऐसा करते हैं कि 2n राइट में ले आते हैं और 4 लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 65 बराबर 2n राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n 5n हो जाएगा। यहाँ से n बराबर 65/5, 5 एकम 5, 13 5 65, तो n बराबर 13 आ जाएगा। तो दोनों समांतर श्रेणियों का जो है 13वां पद आपस में बराबर होगा। अब 5.2 प्रश्नावली का 16वां क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर माना प्रथम पद बराबर a और सारांतर बराबर d। अब तीसरा पद 16 है,
तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया है तीसरा पद बराबर 16 तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद किसके बराबर है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ से हम दो समीकरण बना लेंगे। तो तीसरा पद 16 है तो a प्लस 3 में से 1 गए 2, d बराबर 16। ये तो एक समीकरण आ गया। दूसरा यहाँ से सातवें पद, सातवें के लिए a प्लस 7 में से 1 गए 6d बराबर a5 लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। अब देखिए इसमें a लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो a में से माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। 6d, ये 4d भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 2d बचेगा। 2d बराबर 12 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 12/2, 2 1 2, 2 6 12, तो d बराबर कितना आ गया, 6। अब d बराबर 6 समीकरण 1 में रख दें। d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2 गुणा d की जगह 6 रख दें बराबर 16। a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, या a बराबर 16 माइनस 12 4। अब देखिए प्रथम पद 4 आ गया, सारावंतर 6 आ गया, इसलिए AP किसके बराबर होगी, AP का पहला पद जो है वो 4 है, दूसरा पद 4 प्लस 6 10, तीसरा पद 10 प्लस 6 16, चौथा पद 16 प्लस 6 22। तो इसलिए AP बराबर क्या होगा, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। अब प्रश्न नंबर 17, AP 3 8 13 एंड इसी तरह से चलते जाएंगे। लास्ट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दी गई AP क्या है, 3 8 13 और 253 तक है। तो यहाँ पर प्रथम पद 3 है, सारांतर 8 माइनस 3 5 है। तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि इस AP में कुल पद कितने हैं। तो यहाँ AN बराबर हम मान लेते हैं 253 है, तो यहाँ से N फाइंड आउट करेंगे पहले तो AN का सूत्र है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यह आएगा 253 बराबर A की जगह 3 प्लस N हमें ज्ञात करना है इंटू D है 5। ये 3 लेफ्ट में ले, 250 बराबर N माइनस 1 गुणा 5, या N माइनस 1 बराबर 250/5, तो 5 5 25, ये 50 आ जाएगा, या N बराबर 50 और ये किधर जाके प्लस हो जाएगा, या N बराबर 51। अब देखिए कि इस AP में टोटल कितने पद हैं, 51 पद है 1 से लेके
51। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से ये पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ तक 20वां पद मान लिया गया, तो ये 20 हो गए। और 20 के बाद इधर कितना बचेगा, 31 और बच जाएंगे। 20 + 31 51, तो 31 तो यहाँ तक हो गए। और शुरू से अगर देखें तो ये वाला कौन सा पद होगा, 31, और ये 32वां पद होगा। एक बार फिर से देखिए, लास्ट से ये इस अंक का स्थान कितना आ गया, 20वां। 20वें के बाद जो बचे वो कितने बचे, 31। अब अगर शुरू से काउंट करने लगे तो 31 तो ये हो गए, और इसका नंबर कौन सा आएगा, 32वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एपी के अंतिम पद से 20वां पद, एपी के अंतिम पद से 20वां पद बराबर एपी के आरंभ से 51 - 20 + 1 वहाँ पद, अर्थात कि एपी के आरंभ से 32वां पद। अब 32वां पद कैसे ज्ञात करेंगे कि a + 32 - 1 यानी 31d। a आपको पता ही है कितना है, 3 + 31, d कितना है, 5। तो अब इनकी 31 को 5 से गुणा करेंगे, 155, 3 + 155, और ये आ गया 158। तो ए दी गई एपी के अंतिम से 20वां पद कितना होगा, 158। अब 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इसका हल देखिए। दिया क्या है हमें कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और दूसरा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पदों के लिए हमारे पास एक तो प्रथम पद होना जरूरी है और दूसरा सार्वंतर होना जरूरी है। तो A4 देखिए किसके बराबर है, a + 3d, a + 4 - 1d। और इसी तरह से A8 को लिखेंगे a + 8 को लिख 8 - 1 7d। और ये कुल मिला के किसके बराबर, 24 के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा a + 1 2a + 3 + 7 10d बराबर 24। और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, या समीकरण को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। a + 5d बराबर 12। और इसे समीकरण 1 का नाम दे दें, और इसको थोड़ा सा खुला लिख के इसको नीचे कर लेते हैं।
ए 6, छठा पद ए प्लस 5d, 10वां पद ए प्लस 9d बराबर कितना 44। ए प्लस ए 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर 44। अब दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, ए प्लस 7d बराबर 22। ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और वहाँ से हमारे पास ए और डी आ जाएगा और फिर हम उससे क्या कर देंगे, ए पी के पहले 3 पद ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर क्या आएगा, ए प्लस 5d बराबर 12 और ए प्लस 7d बराबर 22। घटाएंगे तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल और 5a माइनस 7a सॉरी 5d माइनस 7d बराबर माइनस 2d और ये माइनस का 10। तो d बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। अब d बराबर 5 समीकरण 1 में रख दें। d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25 माइनस 13। तो यहाँ से इसलिए ए पी के प्रथम 3 पद A1 तो कितना हो जाएगा -13, A2 -13 प्लस 5 -8 और तीसरा पद क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 -3। तो -13 -8 और -3 जो है AP के पहले 3 पद आ जाएंगे। अब प्रश्नावली 5.2 का 19वां क्वेश्चन। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, उसने सन 1995 में कोई नौकरी शुरू की, 5,000 रुपये उसका मासिक वेतन था और हर वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि अर्थात कि 200 रुपये उसके हर वर्ष वेतन बढ़ जाता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ देखिए कि प्रथम वर्ष वेतन कितना था 5,000 रुपये। तो यहाँ पर ए जो है कितना है 5,000 रुपये और हर वर्ष 200 रुपये बढ़ जाता है। तो डी कितना हो गया 200। अब हमें बताना कि किस वर्ष, भाई छठे वर्ष, 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, कौन से वर्ष। तो हमें n ज्ञात करना है, उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि nवें वर्ष 7,000 हो जाएगा। तो nवां पद कितना आ गया 7,000। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, सुब्बा राव का आरंभिक वेतन ए बराबर 5,000, वेतन वृद्धि
डी बराबर 200, और मान लीजिए कि n वर्षों में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, और nवें वर्ष वेतन 7,000 रुपये। अब an हमें पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 7,000 बराबर a बराबर 5,000 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू डी। डी कितना है 200 रुपये। अब देखिए 5,000 लेफ्ट में ले जाइए, 7,000 माइनस 5,000, 2,000 बराबर n-1 गुणा 200, या n-1 बराबर क्या हो जाएगा 2,000 डिवाइड बाई 200, ये 10 आ जाएगा। n-1 बराबर 10 है, तो n बराबर ये एक इधर जा कर के प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1, या n बराबर 11। n बराबर 11 है तो 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इसलिए 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अगर ये पूछे किस सन में हो जाएगा, तो वैसे तो समय यहाँ पर खत्म हो गया है। अब देखिए कि पहला वर्ष कौन सा है 1995, और अगला वर्ष 1996, यानी हर साल एक प्लस होता जाएगा। तो ये भी एक किस्म की एपी बन गई कि पहला यहाँ पर 1995 है, एक वर्ष प्लस होता जाता है, और 11वां वर्ष कौन सा होगा, तो A11 A प्लस 10D। तो पहला पद 1995 प्लस 10, यानी 1995 प्लस 10 2005 में। अगर सन पूछा जाए तो सन 2005 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अन्यथा बस इतना कर दीजिए कि 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी एक एपी बनाएंगे कि प्रथम सप्ताह में बचत और इसे ए का नाम देंगे, कितना होगा 5 रुपये। और प्रति सप्ताह बचत में वृद्धि, प्रति सप्ताह बचत में जो वृद्धि है वो डी हो जाएगा, और कितना है 1.75 रुपये। अब यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत और nवें
सप्ताह में साप्ताहिक बचत। एन बराबर कितना दिया हुआ है 20.75। तो एन ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 20.75 है बराबर ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी 1.75। अब ये 5 लेफ्ट में ले जाइए, 5 लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 20.75 माइनस 5 ये आ जाएगा 15.75 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 1.75 और या एन माइनस 1 बराबर 15.75 बटे 1.75। तो ये 9 पे कट हो जाएंगे। तो यहाँ से n बराबर 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से 10वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है। इसलिए 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 20.75 रुपये हो जाती है।